जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, है ना। आज हमारा सेट नंबर है 49 रीजनिंग के PYQ सीरीज़ का। और ये PYQ सीरीज़ आपको पता होगा हम कर रहे हैं बॉर्डर की। और मैं सोच रहा था इसके 50 सेट हो जाए तो कोई और एग्ज़ाम शुरू करें। ये सीरीज़ जो है आपकी हेल्पफुल होगी आने वाले जूनियर असिस्टेंट और आपके DP कांस्टेबल के लिए भी, क्योंकि दोनों में सेम सी ही आपकी रीजनिंग आती है। ठीक है। और अब तक हम इसके 48 सेट्स कर चुके हैं। यही सेट थोड़ा सा 10-12 दिन के गैप पे आया है क्योंकि थोड़ा सा काम था और इतना रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था बच्चों का। पर मेरे को लगा मेरे को तो अपने कराने हैं ही, है ना। तो एक दो बात मेन, सबसे पहले पेन कॉपी लेके बैठे, मेरे कराने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। और सेकंड पॉइंट है, आप ABCD लिख लें ऐसे करके, ABCD ऐसे करके M तक, फिर NOPQ ऐसे करके Z तक। ठीक। इससे आपको क्या करने में होगा, आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले ही क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी, मिटा दो इन सारी चीज़ों को। चलो, जूनियर असिस्टेंट और DP कांस्टेबल। In a certain code language, minute is coded at 76. Then what will be the code for second? तो जब आप अपनी ABCD लिखोगे ना भाई, तो उस ABCD में ऊपर 1 2 3 भी लिखना, ताकि आपको सबकी प्लेस वैल्यू पता चल जाए, कौन सा अल्फ़ाबेट कितने पे है ना। तो अगर आप मिनट के सारे अल्फ़ाबेट के नंबर को जोड़ोगे तो वो आएगा 82। और 82 में से माइनस होगा 6 तो आएगा 76। अब 6 माइनस क्यों होगा? क्योंकि मिनट में जो अल्फ़ाबेट है वो है 6, इसलिए। अब अगर आप सेकंड के सारे वर्ड्स को जोड़ोगे तो उसका टोटल आएगा 60। 60 में से 6 माइनस होगा क्योंकि यहाँ भी 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 54। यकीन ना हो तो करके देख लें। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, थोड़ा बड़ा कर दूं, हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 8 6 7 2 5 4 3 will be remain unchanged after digits are arranged in the descending order? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में अगर हम इसको लगाएंगे तो कितने नंबर अनचेंज्ड रहेंगे? 8 6 7 2 5 4 3 1। तो इसको सेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। 8 7 6 5 4 3 2 1। कितने अनचेंज हैं? 8 और 1, बाकी सब बदल गए, तो आंसर होगा 2। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the positions of the 100 and tens digit within each number are interchanged, 100 और tens आपको पता होगा ना, वंस टेंस 100। जैसे ये 543 नंबर लिखा है तो ये वंस है, टेंस है, ये 100 है ना। तो इसने बोला अगर हम टेंस और 100 वालों को इंटरचेंज कर दें, मतलब 4 को यहाँ कर दें, 5 को यहाँ कर दें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टेंस डिजिट, मतलब टेंस डिजिट कौन सा होगा हाईएस्ट नंबर का। ठीक है। तो भाई हाईएस्ट नंबर वो बनेगा जो बीच में सबसे बड़ा होगा। 3 4 1 2 3, तो हाईएस्ट नंबर वाला बनेगा ये सेकंड वाला, 4 5 9। ये हमारा हाईएस्ट नंबर है और इसकी टेंथ डिजिट क्या है? 5। तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? 4 5। नेक्स्ट। इफ थोड़ा सा छोटा कर लूँ, इफ ए डिनोट्स एडिशन एंड ऑल दैट ना, तो हमारा क्या आएगा? 18। दिख रहा है भाई? चलो यार बड़ा ही कर लो। 18। डी क्या है? डी डिवीजन है, तो डिवाइड करेंगे 6 से। ए कितना है? एडिशन करेंगे 9। बी है मल्टीप्लिकेशन, करेंगे 3। सी है सब्ट्रैक्शन, करेंगे 23। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 3 प्लस 36 माइनस 23। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39, है ना। अरे यार 9 3 27 होता है। वॉट आई डू, 9 ये होता है 27। 27 और 3 30, 30 में से 23 गए तो आ जाएगा 7। 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। सिली मिस्टेक जैसे भी मैंने करी, मेरी तो पकड़ में आ गई, हो सकता है एग्जाम में पकड़ में ना आती और आंसर सारा ही गलत हो जाता है ना। अब देख लो भाई, इन्होंने चार्ज कैसे लिखा हुआ है, CH है HC कर दिया, BR है RB कर दिया,
DA है तो AD कर देंगे, AD नागर है ना, तो AD इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, AD सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसी को टिक करके आगे चलेंगे। बाकी ऑप्शन ट्राई ही नहीं करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। टाइम बचाने का ही सारा खेल है रीजनिंग में, वरना कर तो कोई भी देगा। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 343। रीजनिंग करने के लिए 10 तक के क्यूब याद कर लेना भाई, और 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना, तभी आपकी रीजनिंग में स्पीड आएगी और सारा काम अच्छे से चलेगा रीजनिंग में। रेड इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रे। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास? भाई आपके शहर में ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, बट इसका आंसर तो ब्लू है। क्यों? बिकॉज ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, तो इसका आंसर होगा ब्लू, है ना। चलो नेक्स्ट, हैपन। हैपन को कैसे लिखा है इन्होंने? HA को लास्ट में कर दिया है HA, IN लास्ट में IN, RU लास्ट में RU होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। इसी को लगाओ और आगे चलो, बाकी आगे देखो ही मत। टाइम बचाओ भाई, उस बच्चे से आगे चलो जो उसको आगे देखेगा, ठीक है। श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिसके ठीक पहले सम संख्या है? सम क्या होता है? सम होता है भाई इवन नंबर, और विषम होता है ऑड नंबर, है ना। तो हमें बताना है ऐसे कितने चार है जिनके पीछे इवन नंबर है। चार है पीछे ऑड है, ये नहीं होगा। चार है पीछे ऑड है, चार है पीछे इवन है, चार पीछे ऑड, चार पीछे ऑड, चार पीछे इवन, तो ऐसे कितने? दो, ऑप्शन नंबर 2, दो। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा अच्छा है, ट्राई करने की कोशिश करो। करा? देखो 729, तो आपको इसमें एक कॉमन पैटर्न देखेगा कि इसमें कुछ ना कुछ ये प्लस कर रहा होगा, है ना। तो 729 में इसने क्या प्लस किया है? 4 5 55 पुलिस ने प्लस किया है 729 में। तो अगर हम इसमें 59 ही प्लस करेंगे लास्ट के 4 में, तो यूनिट डिजिट आएगा कितना? 9, बट यहाँ पे है 1, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है? 41 तो यहाँ है और बाकी 16 यहाँ है, तो 57 प्लस हो रहा है इसमें। और अगले वाले में 59 प्लस हो रहा है, तो इसके अगले में कितना प्लस होगा? 61, क्योंकि दो दो का गैप है सब में, है ना। तो इसमें 61 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 961। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलो आगे, सो इजी। If all the words are arranged in the alphabetic order, then find out how many words thus formed will be end with the consonant. तो अगर हम इन वर्डों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब वन ABCD के हिसाब से लगाएंगे, जिस हिसाब से ये आते हैं ABCD में, तो हमें बताना है कितने वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड होंगे, मतलब जिनका एंड वर्ड कॉन्सोनेंट होगा। तो इसमें देख लो भाई, ई और F और L, तो ई के बाद ही आता है, मतलब एंड ये कॉन्सोनेंट से होगा, तो ये है। और सबसे लास्ट में क्या आता है? आर आता है, तो ये भी होगा, है ना। NEED में सबसे लास्ट में क्या आएगा? N आएगा, तो ये भी कॉन्सोनेंट से एंड होगा। स्टे में Y होगा, और इसमें क्या होगा आपका? COLD में L होगा, है ना, सबसे लास्ट में जो आपका एंड होगा COLD। सबसे पहले आएगा आपका C, फिर क्या आएगा? फिर आएगा D, फिर आएगा L, फिर आएगा O। तो इस वाले में लास्ट में O से होगा, तो ये नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ चार ही होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें। बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं होगा, करो कोशिश, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, करें। सिंपल है भाई, 41 × 4 आपको देखते ही समझ आ रहा होगा, 164 होता है ना। तो 15 चौक 60 होता है, 14 चौक 16, 12 चौक 48 और 25 चौक 100, तो हमारा यही ऑप्शन ठीक होगा। सिंपल इज दैट। चलो नेक्स्ट। ओहो हिंदी।
यदि डैश 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 है तो ये क्या होगा, ठीक है। डब्ल्यू डिवाइड एक्स, डब्ल्यू डिवाइड एक्स मीन्स डब्ल्यू एक्स का पुत्र है। ये जो डब्ल्यू है ना, ये भाई पुत्र है किसका, एक्स का, ठीक है। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है, तो वाई इसका भाई या बहन कुछ तो होगा, हमें नहीं पता, बट एक्स पिता है, ठीक है। और वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड मतलब वाई जेड का पुत्र है, वाई जो है वो जेड का पुत्र है, तो जाहिर सी बात है जेड इसकी लुगाई होगी, मतलब इसकी वाइफ होगी, है ना। तो इसने क्या पूछा है, डब्लू क्या लगेगा जेड का, डब्लू क्या लगेगा जेड का, भाई पुत्र लगेगा बेटा, है ना। थोड़ी सी भाषा अजीब हो गई, पर हाँ भाई बेटा लगेगा इसका, ठीक है। चलो ये देखो भाई, फिर क्यूब का क्वेश्चन आ गया। 9 का क्यूब 729 होता है, और 5 का क्यूब हमेशा 5 से ही एंड होगा, तो ये नहीं है। 4 का क्यूब किससे एंड होगा, 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना होगा 24, तो ये हमेशा 4 से एंड होगा, ये भी नहीं होगा। 5 हमेशा 5 से एंड होगा, और 2 का क्यूब हमेशा 8 से एंड होगा, तो ये भी नहीं होगा। आप बिना सॉल्व करे एंड डिजिट से भी पकड़ सकते थे इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने पकड़ के दिखाया। How many consonants are there in the series which are preceded as well as followed by vowel? तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके आगे पीछे वोवल है, कॉन्सोनेंट वोवल वोवल, है ना। तो भाई कॉन्सोनेंट ए आई यू होते हैं, ए आई यू, ए आगे पीछे है नहीं है, आगे कॉन्सोनेंट है, मतलब एच तो कॉन्सोनेंट है ही, क्या देख रहा हूँ, देखो भाई एच कॉन्सोनेंट है, आगे पीछे वोवल है, तो ये होगा एक सेट। और आपका डब्लू कॉन्सोनेंट है, आगे पीछे वोवल है आई ई, तो ये होगा। और अब सीधा वोवल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ ई के पास, और एस के आगे पर कॉन्सोनेंट है, पीछे वोवल है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ 2 होंगे, ऑप्शन नंबर 2, है ना। ओहो, फोटो में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमेश, छोड़ो मैं रमेश की जगह अपने आप को लगा रहा हूँ, ठीक है। फोटो की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखना, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। रमेश की जगह अपने आप को रखो कि मैंने कहा वह मेरी माँ के एक लौते पुत्र का पुत्र है, मेरी माँ मेरी मम्मी, उनका एक लौता पुत्र कौन होगा, मैं, और मेरा वो पुत्र है मेरे, है ना, मतलब वो मेरा पुत्र है, तो मेरा उस लड़के के साथ क्या संबंध है, अगर वो मेरा पुत्र है तो मैं उसका बाप हुआ ना भाई, सीधी सी बात है। तो पिता, पिता जो है वो पीता है, क्या पीता है ये नहीं पता। ये देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। करो, 12 को किससे डिवाइड कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो जो 615 आ जाए। क्या सकते हो भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 को करो 5 गुना कर दो 144 को, क्योंकि जब भी इसके आसपास पहुंचोगे 170 के आसपास आ जाओगे आप, है ना। 144 को 4 गुना करके देखो, 4 4 से 16 का 1 कैरी, 4 4 से 16 का 17, 4 का 5 67, ये आया है। अब इसमें क्या ऐड करोगे, कर लिया, ये सारी भसड़ करके देख लिया आपने, ये सब काम नहीं आएंगी। सिंपल इसको ऐड कर दो, 12 आ जाएगा, 2 1 0 को ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, सिंपल, है ना। भाई क्वेश्चन को पहले ऐसे भी देख लिया करो कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा उसमें, कभी आप लगे ही रहो स्क्वायर क्यूब करने में, है ना। ये लो भाई, कड़वे का उल्टा मीठा, प्रशंसा का उल्टा घृणा, बहादुर का उल्टा डरपोक या कायर, कायर है ऑप्शन नंबर 4 पे, कायरा, कायर मतलब डरपोक। नीचे दी गई श्रृंखला विन्यास बोल लो, श्रृंखला बोल लो, में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, नंबर हैं जिनके आगे पीछे एक सिंबल है। तो भाई ये है, आगे पीछे सिंबल है, ये आगे पीछे सिंबल है 1 के, 4 के आगे पीछे सिंबल है, 2 के आगे पीछे सिंबल है, 4 हो गई ना, ये ऑप्शन नंबर 3 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 20वां, ये भी बहुत इजी है। 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36। सो इजी। कितने मिनट में क्वेश्चन कर लिए हमने, मात्र से मात्र 14 मिनट में हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं।
इसी स्पीड से आप करते रहोगे तो आप इनको 10 मिनट में कर लोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में फिर किसी दिन। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो। जय हिंद।